नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ए सिविल पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो है सीमेंट प्लास्टर। खास करके सीमेंट प्लास्टर में किसी भी थिकनेस और किसी भी रेशियो में कैसे हम सीमेंट और सैंड की मात्रा निकालते हैं और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं और कैसे डिफाइन होता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, एज्यूम कीजिए कि एक 10 मीटर बाई 10 मीटर का एक सरफेस है जिस पर हमको प्लास्टर करना है और प्लास्टर का थिकनेस जो है 12 mm है। तो क्या होता है कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो देखिए, ये 10 मीटर हो गया इंटू 10 मीटर हो गया और इसका थिकनेस हम लोग सपोज कीजिए 12 mm लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 100 इंटू 12 mm के बदले में हम लिख सकते हैं 0.012 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 1.2 MQ। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो आता है वो फैक्टर हम लोग लेते हैं। तो फैक्टर जो है, कहीं आप देखे होंगे 1.33 लिया जाता है, कहीं 1.44 लिया जाता है, कहीं 1.54 लिया जाता है और कहीं 1.60 भी लिया जाता है। तो कंफ्यूजन होता है कि एक ही तरह के काम में विभिन्न तरह का जो है फैक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले यहीं पर प्रश्न आता है, व्हाई। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये डिपेंड करता है, प्लास्टर में दो तरह का मटेरियल यूज होता है, एक सीमेंट और दूसरा सैंड। तो सैंड का जो साइज होता है, साइज अब देखिए, उसका साइज जो हम लोग लेते हैं 4.75 mm से 150 माइक्रोन तक, इतना का डिफरेंस होता है साइज ऑफ सैंड में। और ये माइक्रोन क्या है, 1000 माइक्रोन इक्वल टू 1 mm होता है। इतना का डिफरेंस होता है। तो इसको कौन डिसाइड करता है, इस फैक्टर को? इसको मिटा देते हैं। इस फैक्टर को कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है हर स्टेट का शेड्यूल ऑफ रेट कमिटी। वो स्टेट वाइज होता है। स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट कमिटी ये क्या करता है, अपने स्टेट के सैंड को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में उसको मिला के विभिन्न रेशियो में वो चेक करता है। 5 से 10 लेकर सैंपल पर टेस्ट करता है और टेस्ट आने के बाद जो अपने स्टेट के सैंड का साइज के हिसाब से जो उसका रेशियो और फैक्टर बनता है, तो वो डिसाइड करता है कि कौन सा फैक्टर हमको यूज करना है। तो हर स्टेट में अलग अलग शेड्यूल ऑफ रेट कमिटी होती है और वही डिसाइड करता है। इसको समझ गए? इस पर अब और ज्यादा फिलहाल बताने में काफी समय लग जाएगा। तो सपोज कीजिए कि एक स्टेट बी है, वहां का फैक्टर है 1.53। तो इसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां कीजिए 1.20 इंटू 1.53। तो ये आपका हो जाएगा 1.836। ये भी आ गया MQ में। ये कितना स्क्वायर मीटर के लिए हुआ? 100 मीटर स्क्वायर के लिए ये ड्राई क्वांटिटी है 1.836 MQ। ये क्या है?
ये ड्राई क्वांटिटी है। ड्राई क्वांटिटी किसका? सीमेंट एंड सैंड का। तो 100 m² के लिए ड्राई क्वांटिटी हो गया इतना, तो m² के लिए कितना हो जाएगा? 1 m² के लिए कितना हो जाएगा? 0.01836 m3 और 9.3 m² के लिए हो जाएगा 0.17 m3 और 9.3 m² बराबर होता है 100 SFT स्क्वायर फीट और 0.17 m³ बराबर हो जाता है 6 CFT। ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर सपोज कीजिए कि मीटर स्क्वायर है, इसको अगर आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, इसमें 10.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर फीट में आ जाएगा। अगर मीटर क्यूब है, इसको आप 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये CFT में आ जाएगा। उसी तरह से अगर CFT है, उसको डिवाइड कर देंगे 35.31 से तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। उसी तरह से SFT है, इसको डिवाइड कर देंगे 10.76 से तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर? अब इसको मिटा देते हैं। हम लोगों ने क्या यहां पर देखा कि ये फैक्टर डिपेंड करता है साइज ऑफ सैंड स्टेट वाइज, जो रिवर से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय द रिवर, और दूसरा क्या होता है, शेड्यूल रेट कमिटी जो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में रिसर्च करके सैंपल का टेस्ट करके वो अपना डिसाइड करते हैं कि हमारे स्टेट में कौन सा फैक्टर के हिसाब से प्लास्टर में या ब्रिक वर्क में या PCC RCC में कौन सा फैक्टर जो है हमको यूज करना है। तो इसको जानने के बाद हम लोगों ने देख लिया कि 100 SFT में 6 CFT आ गया। अब 100 SFT हमारा क्या है? एरिया है। 100 SFT हमारा क्या है? एरिया है। क्या एरिया? एरिया ऑफ प्लास्टर। हमको 6 CFT ड्राई मोर्टार किस किस चीज का? सीमेंट प्लस सैंड का चाहिए। अब क्लियर हो गया। अब इससे हम किसी भी रेशियो का और किसी भी थिकनेस का कैसे निकाल सकते हैं, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। अब सपोज कीजिए 100 CFT है, 100 CFT है, 100 SFT है हमारा प्लास्टर का एरिया, और उसका रेशियो है 1:4, यानी कि 1 सीमेंट है और 4 रेशियो में सैंड है। तो हमारा कितना आया है? 6 CFT। तो 6 CFT जो आया है, इसमें हम रेशियो से डिवाइड कर देंगे 1 + 4, तो कितना हो जाएगा? 1.2 CFT। ये क्या आया हमारा? ये सीमेंट। अब सैंड कितना आएगा? सैंड हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स इसका, 4 × 1.2, यानी कि 4.80 CFT। यही आ गया। अब कोई भी रेशियो से हम करेंगे तो हमारा आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट
थिकनेस जैसे 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm और डिफरेंट रेशियो 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 एंड सो ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो मेन हम आज डिस्कशन किए कि फैक्टर जो डिफरेंट डिफरेंट होता है वो क्यों होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपने स्टेट के शेड्यूल ऑफ रेट से ही गाइड होना है। थैंक यू। तो यही था ये वीडियो। नेक्स्ट में हम इस पर और डिटेल से बात करेंगे।